मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट दाल मंडी को लेकर अब शहर के मुफ्ती ने मोर्चा खोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि विकास जरूरी है लेकिन किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। वो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अब इस पूरे मामले में एंट्री कर ली है, जो मामले को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश में लगी है। वाराणसी के दाल मंडी प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत रास्ते में आने वाले भवन और दुकानों को हटाया जा रहा है। लेकिन शहर मुफ्ती मौलाना बातीन का कहना है कि मस्जिदों के संरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, प्रभावित लोग रजिस्ट्री न कराएं, प्रशासन प्रभावित लोगों की रोजी रोटी सुनिश्चित करे। इधर समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए दाल मंडी का रुख किया गया था, लेकिन पुलिस ने सपा सांसद समेत कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टैगोर टाउन गेट पर रोक दिया। रस्सी लगाकर नाकेबंदी कर दी, जिस पर पुलिस और सांसद में कहासुनी भी हुई। एक हथौड़ी भी अगर चला और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका वादा कीजिए कि वहाँ एक हथौड़ी भी नहीं चलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क को 17 मीटर तक चौड़ा करने के लिए 187 भवनों को तोड़ा जाना है, जिसके लिए मकानों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। लेकिन प्रोजेक्ट के शुरू होते ही विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। 23 महीने बाद जमानत पर जेल से बाहर आए आजम खान से रामपुर में अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद भी आजम खान की सियासत की दूसरी पारी पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ना तो अखिलेश यादव आजम को लेकर आश्वस्त थे और ना ही आजम ने कोई स्पष्ट संकेत दिया। लेकिन अब एक बार फिर दोनों की मुलाकात ने इशारा दे दिया है कि 27 की लड़ाई अखिलेश आजम के बगैर लड़ने नहीं जा रहे। रामपुर में हुई मुलाकात के बाद ये आजम का पहला लखनऊ दौरा था। कई सियासी मुलाकातें भी हुई और आखिर में अखिलेश से भी मुलाकात हो ही गई। शायद अखिलेश इसी का इंतजार कर रहे थे, तभी तो इस मुलाकात की तस्वीरें तुरंत उन्होंने पोस्ट की और शेर लिखा। आजम ने भी मुलाकात का शायराना जवाब दिया। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। इसके भी कई मायने निकाले जाने लगे। हालांकि बाद में आजम ने सफाई भी दे दी। सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई, आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे। पहले रामपुर और अब लखनऊ, मुलाकातें तो हो गई हैं, लेकिन रिश्तों में पड़ी गांठें अभी खुली हैं या नहीं, ये तो आजम और अखिलेश ही जानते होंगे। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है, जिसके लिए सभी पार्टियों के शीर्ष प्रचारकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि चुनाव प्रचार बंद होने में अब सिर्फ और 2 ही दिन शेष हैं। लिहाजा ताकत पूरी झोंकी जा रही है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने नारा बुलंद किया, तो महागठबंधन से राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर पसीना बहाया। सबकी कोशिश है पहले चरण में हुए ऊंच नीच की भरपाई दूसरे चरण के मतदान से पहले कर ली जाए, पर योगी आदित्यनाथ ने अलग ही माहौल बना रखा है। योगी ने आज पूर्वी चंपारण के रक्सौल में, पश्चिम चंपारण के लौरिया में और पूर्वी चंपारण के ही ढाका विधानसभा में हुंकार भरी। हर बार की तरह यहाँ भी योगी को देखने उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने इस दौरान आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। योगी यही नहीं रुके। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। योगी के ये बयान महागठबंधन को असहज कर रहे हैं, तो जनता के बीच चर्चा का विषय भी बन रहे हैं। बिहार चुनाव में एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से महागठबंधन के नेताओं पर जोरदार वार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी माहौल को गरमाए हुए हैं। हेमंता के रडार पर राहुल गांधी और कांग्रेस तो हमेशा ही रहते हैं। अब हेमंता ने बिहार में बाबर और औरंगजेब वाला जो राग है वो भी छेड़ दिया है, जिसने चुनाव प्रचार को बुर्का एंगल से निकालकर अब सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम पर ला छोड़ा है। हालांकि हेमंता ने बाबर और औरंगजेब वाली सोच को लेकर ये टिप्पणी की, लेकिन ये सियासत है और वो भी चुनावी, तो मायने कई निकल रहे हैं। अयोध्या से बाबर को भागना पड़ा। हम हिंदू अगर एक होकर रहेगा ना, हमारा पूरा भारत से एक दिन ये बाबर और औरंगजेब लोगों को भागना पड़ेगा। अपने ऐसे बयानों से विवादों में रहने वाले हेमंता के इस बयान पर आरजेडी ने कड़ी टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग नफरती दंगाई अलायंस वाले सिर्फ नफरत फैलाने का काम करेंगे, लोगों के बीच भ्रम और धर्म की राजनीति करेंगे। दूसरे चरण का प्रचार थमने में अभी 2 दिन है, लेकिन इन 2 दिनों में सियासत कितनी गर्म रहेगी, ये सीएम हेमंता ने जरूर तय कर दिया है।
किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?